आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल है, ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र की महत्वपूर्ण प्रावस्था है। ऑप्शन है युग्मकोद्भिद, बीजाणुद्भिद, सीटा, स्पोरोगोनियम। तो अगर यहाँ पर हम ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र की बात करें तो हम जानते हैं ब्रायोफाइटा जो होते हैं यहाँ पर ये पहले प्रारंभिक पादप जो होते हैं उन्हें हम यहाँ पर ब्रायोफाइटा के नाम से जानते हैं। एल्गी के पश्चात यहाँ पर जो है ब्रायोफाइटा का निर्माण होता है। तो ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो यहाँ पर नम स्थानों में पाए जाने वाले पादप होते हैं। नम स्थानों के अतिरिक्त हम कह सकते हैं इनको जो है यहाँ पर जल की आवश्यकता हमेशा रहती है। अब अगर ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र की हम बात करें तो इसमें जो है यहाँ पर इस प्रकार से अवस्थाएं आती हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे जो ब्रायोफाइटा होता है उसमें जो यहाँ पर नर व मादा जननांग पाए जाते हैं उनकी अगर हम बात करें तो हम कहेंगे यहाँ पर जो ये युग्मकोद्भिद के ऊपर पाए जाते हैं। अब अगर यहाँ पर युग्मकोद्भिद हमें दिया गया है तो हम कहेंगे ब्रायोफाइटा का जो युग्मकोद्भिद है वो यहाँ पर हैप्लॉइड होता है। तो हैप्लॉइड युग्मकोद्भिद जब यहाँ पर होता है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो नर जननांग होते हैं यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर जो फीमेल होती है और एक मेल होती है तो हम कहेंगे यहाँ पर जो मादा जननांग जो होंगे तो मादा जननांगों को यहाँ पर आर्किगोनियम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो है मादा जननांग जो होंगे उसे आर्किगोनियम के नाम से जानेंगे और यहाँ पर जो नर जननांग पाए जाते हैं उसे हम एंथेरिडियम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से युग्मकों का यहाँ पर निर्माण संपन्न होगा। मादा जननांग में यहाँ पर फीमेल गेमेट का निर्माण होगा यानी कि मादा युग्मक का यहाँ पर निर्माण संपन्न होगा और इसके पश्चात जो नर युग्मक है उसका निर्माण जो है यहाँ पर एंथेरिडियम में संपन्न होगा। तो इसमें जो है यहाँ पर नर युग्मक का निर्माण हो जाएगा। अब अगर हम कहेंगे यहाँ पर जो है दोनों युग्मकों के मिलान के लिए जल की आवश्यकता होती है तो जल की उपस्थिति में यहाँ पर हम कह सकते हैं जल के कारण इनका मिलान संभव होगा और यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं जायगोट का निर्माण होगा, अर्थात यहाँ पर जो है युग्मनज का निर्माण हो जाएगा। अब जायगोट यानी कि युग्मनज जो यहाँ पर निर्मित हुआ है तो इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो युग्मनज होगा यह यहाँ पर जो है भ्रूण का निर्माण संपन्न कर लेगा। तो यहाँ पर जो युग्मनज है उसकी वजह से यहाँ पर जो है भ्रूण का निर्माण संपन्न होगा। अब ये जो भ्रूण होगा ये यहाँ पर सबसे पहले स्पोरोफाइट का निर्माण करेगा। अब यहाँ पर इस अवस्था के दौरान जो है स्पोरोफाइट का निर्माण हुआ है। स्पोरोफाइट की संरचना की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो है यहाँ पर कायिक संरचना के अंतर्गत आता है यानी कि स्पोरोफाइट की जो शरीर होता है वो यहाँ पर कायिक प्रकार का हो सकता है यानी कि इनका जो शरीर होता है वो यहाँ पर 3 भागों में विभाजित होता है। एक फुट होता है जो सबसे नीचे की ओर स्थित होता है। इसके पश्चात जो सीटा होता है वो यहाँ पर कैप्सूल को पकड़े हुए रखता है ऊपर से और तीसरा जो होता है वो यहाँ पर कैप्सूल होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो होता है ये कायिक प्रकार की संरचना पाई जाती है। अब इसमें जो ये कैप्सूल पाया जाता है हम कहेंगे जो स्पोरोफाइट है उसमें जो यहाँ पर कैप्सूल पाया जाता है इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है सबसे पहले मदर सेल का निर्माण होता है यानी कि इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है स्पोर मदर सेल का निर्माण हुआ है। स्पोर मदर सेल जो होती है इसकी अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं ये जो होती है आगे चल करके यहाँ पर जो है स्पोरिक मेयोसिस के द्वारा स्पोर्स का निर्माण करती है यानी कि बीजाणुओं का यहाँ पर निर्माण संपन्न होता है। अब इस प्रक्रिया के दौरान जो यहाँ पर बीजाणु निर्मित हुए हैं अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर जो बीजाणु होते हैं इनका 2 पथ होता है। पहले पथ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम कह सकते हैं बीजाणु से यहाँ पर सीधे युग्मकोद्भिद का निर्माण संपन्न हो जाता है और दूसरे पथ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम कह सकते हैं बीजाणु से यहाँ पर जो है सीधे युग्मकोद्भिद का निर्माण नहीं होता है। इसकी एक मध्यवर्ती संरचना का यहाँ पर निर्माण होता है जिसे हम यहाँ पर प्रोटोनिमा के नाम से जानते हैं। हम कहेंगे जो प्रोटोनिमा होता है वो मुख्य रूप से यहाँ पर जो है सिर्फ एक अवस्था में बनता है, मोसिस की अवस्था में, यानी कि ब्रायोप्सिडा के जो सदस्य होते हैं उसके अंतर्गत यहाँ पर जो है बीजाणु से पहले प्रोटोनिमा बनता है और प्रोटोनिमा के पश्चात में युग्मकोद्भिद का यहाँ पर निर्माण संपन्न होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हमारे सवाल के अंतर्गत जो हमसे पूछा है कि महत्वपूर्ण प्रावस्था हमें यहाँ पर बतानी है ब्रायोफाइटा की, तो हमारा पहला ऑप्शन है युग्मकोद्भिद। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि जो युग्मकोद्भिद अवस्था है इसके ऊपर ही यहाँ पर जो है नर व मादा जननांग पाए जा रहे हैं तथा नर व मादा जननांग आगे चल करके यहाँ पर जो है इस प्रकार से स्पोरोफाइट अवस्था का निर्माण कर रहे हैं। तो हमारा जो युग्मकोद्भिद अवस्था है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। हम हमारे बाकी ऑप्शंस चेक करते हैं तो हमें अगला दिया है बीजाणुद्भिद। तो हम कहेंगे स्पोरोफाइट जो अवस्था होती है उसे हम यहाँ पर बीजाणुद्भिद अवस्था के नाम से जानते हैं और ये जो अवस्था होती है यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं होती है, द्वितीयक होती है। इसके पश्चात सीटा की अगर हम बात करें तो ये जो निर्मित होता है ये यहाँ पर बीजाणुद्भिद अवस्था के दौरान यहाँ पर निर्मित होता है। तो ये ऑप्शन में गलत हो जाएगा। और अगला दिया है स्पोरोगोनियम। अगर स्पोरोगोनियम की हम बात करें तो हम कहेंगे यहाँ पर जो स्पोर मदर सेल का निर्माण हुआ है तो स्पोरोगोनियम जो संरचना होती है वो यहाँ पर बीजाणु को रखने के लिए निर्मित होती है। तो स्पोरोगोनियम जो होती है उसका जो कार्य होता है हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है बीजाणु को रखने का जो स्थान होता है उसे हम यहाँ पर स्पोरोगोनियम के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो स्पोरोगोनियम है वो भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो मुख्य जो है महत्वपूर्ण प्रावस्था जो होगी वो युग्मकोद्भिद होगी। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।